हेलो स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर में हम लोग ने टाइप्स ऑफ एरर्स का कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोग ने लीस्ट काउंट एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ये तीनों एरर को डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी जानना है। ठीक है, दैट मीन्स सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रैंडम एरर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स किसके लिए, रैंडम एरर्स के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, अब इसको हम लोग नोटेशन वाइज क्या लिख देंगे, स्मॉल सब्सक्रिप्ट ए आई। ठीक है, इट इज वैल्यू ऑब्टेन्ड इन अ मेजरमेंट। दैट मीन्स अब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन वाइज क्या लिखा है, ए छोटा सा सब्सक्रिप्ट में, ठीक है, नीचे में आई लिखा है। ठीक है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे तो उस समय हम लोगों को ये कैसे यूज़ होता है वो हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने मेजर्ड वैल्यू मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लोगे, उससे क्या करोगे, तुम लोग मेजरमेंट करोगे, तो वही वैल्यू जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, इट इज़ द वैल्यू ऑब्टेन इन अ मेजरमेंट, और नोटेशन वाइज क्या लिखेंगे, ए सब्सक्रिप्ट आई। ठीक है, अब नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, सपोज हम लोगों को क्या कर दिया, हम लोग ने लेट द वैल्यूज obtained in several measurements B A1 A2, क्योंकि ये सब्सक्रिप्ट आई बोला है। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो सब्सक्रिप्ट आई मतलब क्या हो गया, फर्स्ट मेजरमेंट का A1, सेकेंड मेजरमेंट का A2, वैसे ही थर्ड मेजरमेंट का A3, वैसे ही हम लोग ने n टाइम्स मेजरमेंट किया, दैट मीन्स ए सब्सक्रिप्ट n। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, अर्थमेटिक मीन। सो हम लोग ने मीन बोल के तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, देन अब हम लोग द अर्थमेटिक मीन of these values is given by। अब अर्थमेटिक मीन ये वैल्यू का कैसे निकालेंगे हम लोग, ए सब्सक्रिप्ट एम लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स नोटेशन वाइज अर्थमेटिक मीन को हम लोग ने क्या लिख दिया, ए सब्सक्रिप्ट एम लिख दिया। ठीक है, अब A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स AN डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, N कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन हम लोगों का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to N AI डिवाइडेड बाय N हो जाएगा। ये हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। दैट मीन्स जो ए सब्सक्रिप्ट आई था वो क्या था, हम लोगों का एक जनरल मेजरमेंट के लिए था। ठीक है, वैसे यदि हम लोग फर्स्ट मेजरमेंट करेंगे तो क्या लिख दिया, A1, आई की जगह 1 लिख दिया। अब सेकेंड मेजरमेंट करेंगे तो A2, वैसे ही थर्ड मेजरमेंट करेंगे तो A3, वैसे ही हम लोग n टाइम्स, ठीक है, मेजरमेंट किया तो AN लिख दिया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, अर्थमेटिक मीन। सो हम लोग ने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सप्रेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल द मेजरमेंट डिवाइडेड बाय n कर दिया। वही चीज़ को हम लोग ने समेशन में लिख दिया, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, क्योंकि 1 से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, AI वही चीज़ 1, यदि हम लोग i इक्वल टू 1 डालेंगे, A1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, कितना टर्म्स, n डिवाइडेड बाय n। दैट मीन्स ये हम लोगों को क्या निकालेगा, अर्थमेटिक मीन देगा। ठीक है, सो अब हम लोगों का थर्ड में आता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, अब ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को क्या होता है, ये एक्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू इज समथिंग विच nobody knows because no instrument is
डेट एक्यूरेट मतलब क्या बोला जा रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो एकदम 100% एक्यूरेट नहीं देता है, ठीक है। पर हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एक लीस्ट काउंट लेके करते हैं और उसी अर्थमेटिक मीन की वजह से जो एक वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रू वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ least count which gives the degree of its accuracy। वो क्या देगा हम लोगों का, एक्यूरेसी का एक डिग्री देगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना तक क्या होगा, करेक्ट होगा। सो अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल measured value is taken as the true value। दैट मीन्स हम लोगों को पहले ही बोला जा चुका है कि जो अर्थमेटिक मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसी को हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ट्रू वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या डिनोट किया था, इट इज़ डिनोटेड बाय AM, ठीक है। वही चीज़ को हम लोग ने सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा था, M। दैट मीन जो ट्रू वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, हम लोगों का जो अर्थमेटिक मीन से हम लोगों को मेजर्ड करके जो वैल्यू मिला उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 4 में आ गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या है, डिफरेंस है किस किस का, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का, ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ऐसे करके AI होल ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये हम लोगों का क्या दे रहा है, एब्सोल्यूट, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हम लोगों का वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब नोटेशन वाइज दिखा देता हूं, द एरर इन द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज डिनोटेड बाय AI एंड इज गिवन बाय, ये चीज़ नोट करके लिख लेना, ठीक है। डेल्टा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM माइनस AI, ठीक है। सो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकता है हम लोगों का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर करने के लिए क्या हो गया हम लोग का, AM मतलब हम लोग ना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो हम लोगों को क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर एब्सोल्यूट एरर हम लोगों को पढ़ना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब ये हम लोगों का कौन सा हो गया, 5th वाला हो गया। दैट मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इट इज़ द अर्थमेटिक, क्यों अर्थमेटिक बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ गया मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा AM, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाला है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और इससे पहले हम लोग ने एब्सोल्यूट क्या लिखा था, हम लोग ने एरर का लिखा था, ठीक है। वही चीज़ को अब हम लोग मीन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डेल्टा
एम, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग डेल्टा ए ऐसे बार भी लिख सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे, लेट द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स बी डेल्टा 1A डेल्टा A2, वैसे ही कितना टाइम्स हम लोगों का n नंबर ऑफ हो गया, ठीक है। वेर डेल्टा A1 मतलब क्या हो जाएगा, AM माइनस A1, डेल्टा A2 मतलब क्या हो जाएगा, AM माइनस A2, डेल्टा A3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, AM माइनस A3। वैसे ही जाके हम लोगों को डेल्टा AN मतलब क्या हो जाता है, AM माइनस AN, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, देन द मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय डेल्टा AM इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस वैसे ही करके हम लोगों को कितना टाइम्स में डेल्टा AN डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। वही n को हम लोग बाहर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n, कहाँ तक हम लोग का डेल्टा AI करके ऐसे मोड कर देना, वो हम लोगों को क्या देगा, मेन एब्सोल्यूट एरर देगा, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद में तुम लोगों को क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ये हम लोगों को क्या दे रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव एरर। अब नंबर 6 में हम लोग जानेंगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते हैं, डेल्टा AM टू द मीन वैल्यू A सबस्क्रिप्ट M of the quantity measured। अब मैथमेटिकली लिखा जाए तो हम लोगों को क्या बोला है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, दैट मीन्स रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या बोला, रेशियो ऑफ, ये हम लोगों को बोला गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकता है, रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। अब हम लोगों का आता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। अब ये हम लोग का 7 में आ गया परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर का डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को मल्टीप्लाइड विथ क्या करेंगे, 100 करेंगे तो हम लोगों को क्या देगा, परसेंटेज एरर दे देगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इवन कैन बी रिटन एज, अब हम लोगों को जो फाइनल मेजरमेंट का कैसे लिखते हैं वो हम लोगों को याद होना है, ठीक है। सो द फाइनल रिजल्ट ऑफ measurement can be written as A equal to AM प्लस माइनस डेल्टा AM लिख सकता है, ठीक है। सो ये हम लोगों को क्या देगा, वहाँ से फाइनल जो रिजल्ट रहेगा वो हम लोग इसी फॉर्म में लिखेंगे। दिस मीन्स, अब ये इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट the value of A is likely to between कहाँ से कहाँ तक, AM माइनस डेल्टा AM
एंड क्या हो जाएगा हम लोग का ए एम प्लस डेल्टा ए एम हो जाएगा। सो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हम लोग इस टाइप से लिख सकता है, ए एम माइनस डेल्टा ए एम एंड ए एम प्लस डेल्टा ए एम, ठीक है कि नहीं। वही चीज़ हम लोग फाइनली क्या लिखा है, ए इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम लिखा है। ये हम लोग ने, ठीक है, एरर्स का हम लोग ने जितना भी था, ठीक है, ट्रू वैल्यू हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया और मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या है, द टाइम पीरियड, ये सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइम पीरियड ऑफ oscillations of a simple pendulum in an experiment is recorded as 2.56 second, 2.62 second, 2.70 second, 2.58 सेकेंड, 2.45 सेकेंड, ठीक है। अब हम रेस्पेक्टिवली, अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को, टोटल जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है, वो कितना बार किया है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स एन हम लोगों को कितना दिया है, 5 बार दिया है, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द टाइम पीरियड absolute error in each observation and the percentage error and the percentage error, ठीक है। अभी हम लोगों को ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। सो हम लोग इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में हम लोगों को क्या बोला गया है, मीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब हम लोग ये तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, टी बार मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.56 प्लस 2.62 प्लस 2.70 प्लस 2.58 प्लस 2.45 डिवाइडेड बाय 2। सो हम लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 2.582 सेकेंड्स। बट यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स भी देखना पड़ता है। सो टी बार हम लोगों का, दैट मीन्स टी बार मतलब क्या हो गया, मीन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हम लोगों का, 2.58। क्यों, हम लोगों को अप टू कितना फाइंड करना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। सो सबसे लीस्ट वाला को हम लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ये इलिमिनेट करने से पहले हम लोग चेक करते हैं ये 5 से ग्रेटर है या नहीं। सो ये 5 से ग्रेटर तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या कर दिया हम लोग ने, इलिमिनेट कर दिया। सो हम लोगों को मीन टाइम पीरियड हम लोगों को कितना मिल रहा है, 2.58 सेकेंड। अब हम लोगों को सेकेंड में क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हम लोग ने क्या कर दिया, टाइम पीरियड फाइंड कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स मीन टाइम पीरियड बोला है, ठीक है। ये टाइम पीरियड मतलब हम लोगों का क्या होता है, मीन टाइम पीरियड होता है। अब हम लोग को बोला है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। सो डेल्टा T1 हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोग का T बार माइनस T1, ठीक है। ये हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। सो इसको कितना होगा, 2.58 माइनस T1 कितना है, 2.56। सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02 सेकेंड्स। वैसे ही डेल्टा T2 हम लोगों को कितना आ जाएगा, T बार माइनस T2। सो 2.58 माइनस कितना आ गया, 2.62, कितना आ जाएगा, 0.04 सेकेंड्स। सो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा,
T2 आ गया है। एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो वैसे ही अब हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन निकाला है, तो कितना हो जाएगा, T बार माइनस T3। सो हम लोगों को पता है 2.58 माइनस कितना है 2.70, सो माइनस 0.12 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोगों को कितना है T4 फाइंड करना है। सो T बार माइनस T4 डेल्टा T4 दैट मीन्स एब्सोल्यूट 2.58 माइनस 2.58 कितना आ जा रहा है 0 सेकेंड्स, ठीक है। अब वैसे ही T5 हम लोगों को फाइंड करना है। सो T बार माइनस T5 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2.58 माइनस 2.45 कितना हो जाएगा 0.13 सेकेंड। बट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन बोला गया था, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन निकाल दिया है, पर परसेंटेज एरर के लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। देयरफॉर एवरेज एब्सोल्यूट एरर हम लोगों को कितना हो जाएगा, डेल्टा T बार कितना लिख सकते हैं, डेल्टा T1 प्लस मोड में डाल देंगे, ठीक है, डेल्टा T2 मोड प्लस डेल्टा T3 का मोड प्लस डेल्टा T4 का मोड प्लस डेल्टा T5 का मोड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। सो डेल्टा T बार हम लोगों का कितना आ जाएगा 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.12 प्लस 0 प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 5 था। सो डेल्टा T बार हम लोग को कैलकुलेट करोगे तो 0.31 आ जाएगा, कितना से डिवाइड करेंगे 5 से, सो 0.062 सेकेंड आ जाएगा। सो हम लोगों को कितना मिला, एवरेज एब्सोल्यूट एरर भी मिल गया, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है, हेंस हम लोग जब लिखते, ठीक है, लिखते मेजर्ड क्वांटिटी तो T क्या लिख सकते हैं हम लोग, T बार प्लस माइनस डेल्टा T बार। सो यहाँ से हम लोगों को कितना पता है 2.58 प्लस माइनस 0.062 क्या है हम लोगों का एज अ होल सेकेंड में है। सो हम लोग ने ये भी लिख लिया टाइम पीरियड हम लोगों को, जैसे मेजर्ड का मैंने इससे पहले तुम लोगों को बताया था कैसे लिखना था, ठीक है। उसका फर्स्ट में हम लोगों को क्या लिखता है, एब्सोल्यूट एरर का लिख दिया प्लस, ठीक है, मीन का हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा T बार का लिख लिया, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर हम लोगों को क्या हो जाएगा, डेल्टा T बार डिवाइडेड बाय T बार इंटू 100%। सो हम लोग ने कैलकुलेट किया था, ये कितना था 0.062 डिवाइडेड बाय 2.58 इंटू 100%। सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4% आ जाएगा। सो हम लोगों को परसेंटेज एरर भी क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। सो तुम लोगों को इजी है, इस पे कुछ भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग का 5 होगा, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय हम लोग कितना करेंगे 5 करेंगे, ठीक है। सो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है कि नहीं, ये हम लोग का क्या है n है, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने क्या डाल दिया 5 डाल दिया। सो हम लोगों को क्या मिल गया, मीन टाइम पीरियड मिल गया। अब हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो कैसे निकाल देते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट दे दिया है, T बार मतलब हम लोगों का क्या होता है मीन टाइम पीरियड माइनस T1 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मिलेगा, वैसे ही मीन टाइम पीरियड माइनस T2 करेंगे तो सेकेंड का मिलेगा, ठीक है। वैसे ही T3 के करना होगा तो मीन के लिए हम लोग मीन माइनस हम लोग T3 ऑब्जर्वेशन का करेंगे, वैसे ही T4 का, वैसे ही T5 का। सो अब हम लोग को निकालना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब ये पांचों ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय
एन नंबर ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। सो डेल्टा टी बार हम लोगों का कितना आ जाएगा, 0.31 डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.062 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते समय हम लोग को t इक्वल टू क्या लिखते, टी बार प्लस माइनस, इससे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, कैसे लिखना है हम लोगों को, वो फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा, द फाइनल रिजल्ट जब भी लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया था, ठीक है, यहाँ पर मीन का लिखते हैं और उसके बाद हम लोग किसका लिखते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट एरर का लिखते हैं। वही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो अब हम लोगों को परसेंटेज एरर फाइंड करना था, तो हम लोग ने क्या कर दिया, डेल्टा टी बार बाय टी बार कर दिया इनटू 100%। सो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, परसेंटेज एरर भी मिल गया, ठीक है।